भारत अब एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन दूसरे देशों को नहीं देगा, घरेलू टीकाकरण पर फोकस करेगा। हिमाचल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने दिए मेकशिफ्ट अस्पतालों के निर्माण में तेजी के निर्देश। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन में हिमाचल को देश में मिला पहला पुरस्कार। हिमाचल की विकास यात्रा में प्रदर्शित करने में लोक कलाकारों को करेंगे शामिल। और अप्रैल में भारत पहुंचेगी 3 राफेल लड़ाकू विमानों की खेप, अंबाला एयरबेस पर होगी लैंडिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज़ चैनल में। मैं हूं डॉक्टर एलसी शर्मा। अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार अब एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दूसरे देशों को नहीं देगी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में घरेलू टीकाकरण पर फोकस करने के लिए यह फैसला लिया गया है। देश में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से कर रही है। माना जा रहा है कि वैक्सीन के निर्यात पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन दूसरे देशों को वैक्सीन की सप्लाई घरेलू सप्लाई के आकलन के बाद ही की जाएगी। विदेशों में वैक्सीन एक्सपोर्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर भी निर्भर करेगा। इस समय कुल 3.14% एक्टिव केसेस हैं, यानी रफली 3% एक्टिव केसेस हैं। 1.37% कोविड से होने वाली मृत्यु हैं और 95.49% यानी ऑलमोस्ट 96% ऐसे मामले हैं जो कि क्योर हो चुके हैं। सरकार की प्राथमिकता देश के लोगों का टीकाकरण है। देश में वैक्सीन प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ी है और 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल भी दिया गया है। ऐसे में सरकार 2 महीने बाद रिव्यू करने के बाद ही देश से बाहर वैक्सीन सप्लाई पर फैसला करेगी। हाल ही में राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों ने केंद्र सरकार से भारी मात्रा में वैक्सीन की मांग की थी कि देश में जो 10 जिले हैं जहां मैक्सिमम एक्टिव केसेस केंद्रित हैं, उनमें से 9 जिले महाराष्ट्र राज्य के हैं और 1 जिला कर्नाटक राज्य का है। फिलहाल देश में रोजाना कई राज्यों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में वैक्सीन की मांग में और इजाफा हो सकता है। 24 मार्च 10 बजे तक हम 5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोजेज देश भर में एडमिनिस्टर कर चुके हैं। इन 5 करोड़ से ज़्यादा डोजेज में से 2 करोड़ 64 लाख से ज़्यादा डोज केवल 60 बरस से ऊपर के लोगों को और 45 से 60 बरस के जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनको एडमिनिस्टर की गई हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने 22 मार्च को कोविशील्ड को लेकर अपनी नई गाइडलाइंस जारी की थी। इसके मुताबिक कोविशील्ड के 2 डोज के बीच का समय पहले से 2 हफ्ते ज्यादा रहेगा। अब तक कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते यानी 28 से 42 दिन का अंतर रखा जाता था। नए निर्देशों के मुताबिक अब ये अंतर 6 से 8 हफ्ते यानी 42 से 56 दिन का होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि ट्रायल्स डेटा के अनुसार अगर 6 से 8 हफ्ते के अंदर से कोविशील्ड के 2 डोज दिए जाते हैं तो प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, पर ये अंतर 8 हफ्ते से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत ने अब तक 76 देशों को कोरोना वैक्सीन भेजी है। कई देशों को वैक्सीन फ्री दी गई है, जबकि कुछ देशों को इसे बेचा गया है। इधर देश में रोजाना मिल रहे कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के आसपास हो गया है। बुधवार को 53,419 मरीज मिले, 26,575 ठीक हुए और 249 लोगों की मौत हो गई। नए संक्रमितों का यह आंकड़ा 23 अक्टूबर के बाद सबसे ज़्यादा है। तब 53,931 मरीज मिले थे। बीते 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 31,855 मरीज महाराष्ट्र में मिले। यहाँ पे 15,098 मरीज ठीक हुए और 95 संक्रमितों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के सुंदरनगर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्थिति से भलीभांति अवगत है और इस महामारी को फिर से फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए खास तौर पर तैयार किए जा रहे मेकशिफ्ट अस्पताल निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में कोरोना के बढ़ने की रफ्तार दूसरे राज्यों के मुकाबले कम है। इसके बावजूद प्रदेश ने सभी तरह की तैयारियां कर रखी हैं।
कोविड पूरे देश में बढ़ रहा है, इसमें दो राय नहीं, और हर जगह हम देख रहे हैं कि लगातार तेज़ी से मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में भी जो बढ़ोतरी हुई है वो भी हमने नोटिस की है और उस पर हम नज़र रखे हुए हैं। अगर कोई इस तरह की लॉकडाउन या कोई और इस तरह की स्थिति और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। हिमाचल में कोरोना के मामलों के बढ़ने की रफ्तार भले ही दूसरे राज्यों से कम हो, लेकिन प्रदेश सरकार इस मामले में कोई ढील नहीं बरतना चाहती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद कोरोना को लेकर जिला स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। 100 से 200 के बीच में इन दिनों में मामले हर रोज़ निकल रहे हैं, और हमने इस बात को भी देखा है कि पिछले कुछ अरसे से कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसी कड़ी में मंडी में भी समीक्षा बैठक की गई और कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए जरूरी निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। जिला मंडी में कोविड के लिए अब तक 1,25,811 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 10,381 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 10,197 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 129 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में प्रत्येक सैंपल पॉजिटिविटी दर 8.25% और मृत्यु दर 1.24% है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सभी जगह तैयारियां ठीक प्रकार से हो, उसके लिए आज हम मंडी जिला का हमने रिव्यू यहाँ पर किया, और मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि एक्टिव नंबर हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है ये मंडी जिला में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मामले पिछली तुलना में बढ़े। उन्होंने कहा कि जिले में कोविड-19 मरीजों के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है और मेकशिफ्ट अस्पताल में तेजी लाई जा रही है, ताकि दूसरे अस्पतालों पर कोरोना के मामले बढ़ने से अतिरिक्त बोझ न पड़े। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का अरेंजमेंट यहाँ पर नेरचौक में शुरू किया है, जिसका काम चल रहा है। 15 अप्रैल तक उसकी बनने की संभावना, तो हमने यही कहा कि उसको जल्दी से जल्दी बना करके तैयार करें, ताकि अगर मामले ज़्यादा आ जाते हैं इस बीच में, तो हम चाह रहे हैं कि जो नेरचौक का जो मेडिकल कॉलेज है उसको डेडिकेट करें, जो जनरल पेशेंट है जिनके ट्रीटमेंट के लिए उसके वो बना है उनके लिए, और पर्टिकुलरली जो हमारा ये जो मेकशिफ्ट जो अरेंजमेंट के तहत जो हॉस्पिटल बन रहा है, तो यहाँ पर ही कोविड के मामलों का ट्रीटमेंट हो, अगर किसी को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़े। तो इस दृष्टि से हमारे पास सारी चीज़ें ठीक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वैक्सीनेशन का काम अच्छा चल रहा है, और सीनियर सिटीजन में पूरे हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला नंबर 1 पर है। तो कुल मिलाकर के सतर्क रहने की आवश्यकता है, और जो नियम जो सावधानी बरतने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो अभी हाल ही में जो इंस्ट्रक्शंस हुई हैं, पालन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि वो लोगों के बीच में जोर से इस बात के लिए आग्रह करें। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के कार्यक्रम संबंधी मध्यक्षेप प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस की रैंकिंग की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में दिया गया। भारत सरकार ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए राज्य और जिला स्तरीय उपराष्ट्रीय प्रमाणन कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसके तहत फरवरी 2021 में एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश में टीबी उन्मूलन के लिए ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों ने आवेदन किए थे। इसका परिणाम बीते कल ही विश्व टीबी दिवस के अवसर पर घोषित किया गया है। उपराष्ट्रीय प्रमाणन कार्यक्रम के लिए जिला लाहौल स्पीति को क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए रजत पदक, जबकि जिला किन्नौर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा को कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। ये पुरस्कार दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रदान किए। प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर निपुण जिंदल और एसटीओ डॉक्टर गोपाल बेरी ने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रदेश सरकार द्वारा लोकगीतों, एकांकी और लघु नाटकों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की 50 साल की शानदार यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए स्थानीय लोक गायकों और लोक कलाकारों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के लोक कलाकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल की संस्कृति को आगे ले जाने में लोक कलाकारों की अहम भूमिका है।
ऐसे में प्रदेश के स्वर्णिम सफर को सरकार लोक कलाकारों के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्षों के समारोह को शानदार तरीके से आयोजित कर रही है। प्रदेश भर में लोगों को राज्य की उपलब्धियों और विकासात्मक गतिविधियों के बारे में अवगत करवाने के लिए 51 राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 15 अप्रैल को स्वर्णिम रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो प्रदेश के सभी क्षेत्रों में राज्य की विकासात्मक यात्रा की झलकी प्रस्तुत करेगी। इन कार्यक्रमों में प्रदेश के लोक कलाकारों का भी सहयोग लिया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोक कलाकारों से बात की। ये पहला मौका था कि सरकार ने प्रदेश की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पूरे राज्य के लोक कलाकारों से बात की है। हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व का 50 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड। हम इस बार जो है इस स्टेटहुड के कुछ कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और जो कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं उसके संदर्भ में ये हिमाचल की 50 वर्ष की यात्रा आम जन तक पहुंचे और नई जनरेशन तक पहुंचे। नई जनरेशन को कनेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि आज की पीढ़ी का जो हमारी उम्र का वो तो थोड़ा बहुत जानता है हिमाचल की यात्रा को कुछ वर्षों से, जब से उसने वो संभाला होगा, लेकिन जो नई पीढ़ी है जिन्होंने आज का हिमाचल देखा है लेकिन पीछे के 50 वर्ष पहले के हिमाचल को सिर्फ सुना है या कुछ लोगों ने सुना भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हिमाचल की इस यात्रा का जो है वो हम लोगों के बीच में इसको आम जन तक पहुंचाने के लिए, नई जनरेशन के बीच में पहुंचाने के लिए एक प्रयत्न करना चाह रहे हैं और उसमें आप सबका उसमें सहयोग चाहिए। ये हिमाचल के आज के हिमाचल को जिस रूप में हम देख रहे हैं, इस हिमाचल में कुछ लोगों का ही योगदान नहीं है, हिमाचल के हर वासी का इसमें योगदान है, उनका कंट्रीब्यूशन है। एक मजदूर ने मजदूरी की है, खून पसीने से मेहनत की है, उसका एक योगदान अपना है। एक कलाकार ने हिमाचल की संस्कृति के साथ हिमाचल के नेचर के ऊपर, हिमाचल की पुरानी गाथाओं को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के जिस तरह से अपने गीत बनाए, अपने लेखन में काम किया और जिस तरह से उसने अपना प्रस्तुतिकरण किया दुनिया के सामने हिमाचल का, उसका एक अपना कंट्रीब्यूशन है। एक इंजीनियर का अपना एक कंट्रीब्यूशन है, एक डॉक्टर का अपना कंट्रीब्यूशन है, एक अध्यापक का अपना कंट्रीब्यूशन है। यानी कि मैं कह रहा हूं कि हिमाचल में हम जहां पहुंचे इस यात्रा में, जिस मुकाम पर पहुंचे, इसमें हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो उसको समर्पित करना है। इस यात्रा में सब हिमाचल वासी सहयोगी बन करके, साथी बन करके यहाँ तक पहुँचाने में हम सफल हुए हैं। उस दृष्टि से ये श्रेय उनको समर्पित करना है, उनको डेडिकेट, हिमाचल वासियों को डेडिकेट करना है। राफेल लड़ाकू विमानों की 3 और खेप अगले हफ्ते की शुरुआत तक भारत पहुंच जाएंगी। ये खेप अप्रैल में अंबाला में लैंड कर जाएंगी। इसके अलावा 9 और लड़ाकू विमान अप्रैल के मध्य तक फ्रांस से भारत पहुंचेंगे। वहीं उत्तर बंगाल में हाशिमारा फॉरवर्ड बेस अगले महीने 5 लड़ाकू विमानों के साथ अपना ऑपरेशन शुरू करेगा। फ्रांसीसी और भारतीय राजनयिकों के मुताबिक IAF की एक टीम 3 राफेल को अंबाला तक पहुंचाने की तारीख को अंतिम रूप देने के लिए पहले ही बॉर्डियक्स के मैरिग्नैक एयरबेस पहुंच चुकी है। बता दें कि भारत ने फ्रांस को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत 36 लड़ाकू विमानों का सितंबर 2016 में ऑर्डर दिया गया था और इसकी कुल कीमत 59,000 करोड़ रुपए थी। IAF के अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ने जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के बीच 11 राफेल जेट को पहले ही वायुसेना में शामिल कर लिया है। इन लड़ाकू जेट विमानों को लद्दाख थिएटर्स में संचालित किया जा रहा है, जहां मई 2020 की शुरुआत से ही चीन के साथ सीमा गतिरोध के बाद सेना हाई अलर्ट पर है। डसॉल्ट एविएशन ने फ्रांस में ट्रेनिंग के लिए 7 और लड़ाकू विमानों को IAF को पहले ही सौंप दिया है और इस साल के अंत तक 36 विमानों की डिलीवरी फ्रांस को पूरी तरह करनी है।
इसलिए अप्रैल के बाद बचे 6 राफेल जेट की डिलीवरी की जाएगी। राफेल विमानों की पहली खेप पिछले साल 29 जुलाई को फ्रांस से भारत आई थी। भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए साल 2015 में अंतर सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए थे। 3 विमानों की दूसरी खेप 3 नवंबर को भारत आई थी, जबकि 3 और विमानों की तीसरी खेप 27 जनवरी को आई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।